फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, एक दिन आपको पता चले कि आपको पढ़ाने वाला टीचर शांत और स्मार्ट सा दिखने वाला टीचर असल में एक सीक्रेट एजेंट है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गैंग के अड्डे से जहां अंधेरे कमरों में तरह तरह के खतरनाक ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद वहां डेनियम नाम का एक आदमी आता है जो इस गैंग के बॉस मकाक का खास आदमी है। जब वो मकाक से मिलता है तो मकाक अचानक उस पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगा देता है और अपने गुंडों को डेमियम को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन डेमियम कोई आम आदमी नहीं है। वो मकाक और उसके गुंडों को एक एक करके धूल चटा देता है। आखिरकार वो मकाक को पकड़कर उसकी जान लेने ही वाला था कि अचानक मकाक उसे बख्शने की भीख मांगता है और कहता है, भाई मुझे छोड़ दे और अपनी पत्नी को बचा ले। ये सुनते ही डेमियम जल्दी से घर जाता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है तो उसे ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि मकाक के गुंडों ने उसकी वाइफ को बेरहमी से मार डाला है। उस दिन डेमियम इतना टूट जाता है कि वो स्पेशल एजेंट की नौकरी ही छोड़ देता है और महीनों तक शराब पीकर अपना दुख भुलाने की कोशिश करता है। एक दिन डेमियम का सबसे अच्छा दोस्त सिमोन, जो कि एक स्कूल टीचर है, उसे फ़ोन करके मिलने बुलाता है। रात को जब डेमियम सिमोन से मिलता है तो सिमोन उसे बोलता है कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए हैं और कुछ की तो नशे की वजह से मौत तक हो चुकी है। सिमोन को शक है कि इसमें स्कूल के किसी टीचर या स्टाफ का हाथ है। वो चाहता है कि डेमियम इस मामले की तहकीकात करे, लेकिन डेमियम अभी भी अपनी वाइफ की मौत के गम से उबर नहीं पाया है। वो इतना टूट चुका है कि सिमोन की मदद करने से इनकार कर देता है। तभी अचानक सिमोन का बेटा कमिल उनकी सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन जब डेमियम कुछ सामान खरीदने जाता है तो कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं। गुस्से में आकर डेमियम उन सबको धूल चटा देता है। दूसरी तरफ सिमोन इस केस की जांच में जुट जाता है। वो एक सीक्रेट वेयरहाउस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक ड्रग डीलर उसे पकड़ लेता है। अगले दिन जब डेमियम टीवी देख रहा था तो उसे ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि सिमोन ने गोदाम में अपनी जान ले ली है। हर कोई सिमोन पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो टीचर के भेष में स्कूल में ड्रग्स बेचता था। डेमियम को बहुत पछतावा होता है कि वो सिमोन की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। डेमियम को समझ आ जाता है कि सिमोन की हत्या ड्रग्स डीलर नहीं की होगी। वो सिमोन की पत्नी को सांत्वना देने उसके घर जाता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और कमिल को ड्रग डीलर का बेटा बोल देता है। कमिल गुस्से से भर जाता है और ऑफिसर पर हमला कर देता है, लेकिन डेमियन किसी तरह कमिल को रोक लेता है और उसे शांत करता है। कुछ हफ्तों बाद डेमियन सिमोन के पुराने स्कूल में टीचर बन के आता है। दरअसल वो सिर्फ ड्रग्स के केस को सुलझाना चाहता है और अपने दोस्त को इंसाफ दिलवाना चाहता है। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल मेल्स्की से होती है। मेल्स्की कहता है कि सिमोन की मौत के बाद स्कूल की बहुत बदनामी हुई है और वो अब स्कूल का नाम रोशन करना चाहता है। मेल्स्की ने तो ड्रग्स को रोकने के लिए स्कूल में गार्ड्स तक लगवा दिए हैं। कुछ दिन बाद एक नई टीचर अगाटा स्कूल में आती है और इसकी मुलाकात डेमियन से होती है। अगले दिन से डेमियन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि बच्चे टीचर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। रॉय नाम का एक लड़का बिल्कुल बात नहीं मान रहा था। वो अपने टेबल पर पैर रख के बैठा हुआ है। तभी अचानक अगाटा गार्ड्स के साथ क्लास में आती है और रॉय को स्कूल से निकाल देती है। रात को जब अगाटा काम खत्म करके घर जा रही थी तो रॉय अपने दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। रॉय कुछ कर पाता इससे पहले ही डेमियन और हैरी नाम का एक टीचर वहां पहुंचते हैं। वो रॉय और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई करते हैं। डर के मारे रॉय वहां से भाग जाता है। हैरी तो डेमियन के मार्शल आर्ट्स देखकर हैरान रह जाता है। रॉय भागते हुए ज़ारो नाम के एक लड़के और उसके दोस्तों के पास पहुंचता है। ज़ारो स्कूल का एक बदमाश है, लेकिन वो रॉय की हेल्प करने के बदले उल्टा उसे ही घेर लेता है। तभी टिम मोटरसाइकिल से उतरता है और रॉय के पास आता है। वो रॉय को डांटता है और कहता है कि उसकी वजह से स्कूल में ड्रग्स का धंधा चौपट हो रहा है। फिर वो और उसके आदमी रॉय को बुरी तरह पीटते हैं। अगले दिन सभी टीचर्स सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि कैसे डेमियन ने अगाटा की जान बचाई थी। सब डेमियन से बहुत इम्प्रेस होते हैं। जब डेमियन अपनी क्लास में जा रहा था तो टिम उससे पूछता है कि वो असल में कौन है। डेमियन बस इतना ही कहता है कि वो एक साधारण सा टीचर है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब डेमियन क्लास में जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे कल की घटना के बारे में जान चुके हैं। अब वो डेमियन से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। डेमियन बच्चों का उत्साह देखकर हामी भर देता है और खाली टाइम में उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है।
सभी बच्चों को डेमियन के साथ ट्रेनिंग करना बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि कमिल भी इस ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद डेमियन कमिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कमिल अभी भी नाराज़ है। कमिल को लगता है कि अगर डेमियन ने उसके पिता की मदद की होती तो शायद उसका पिता अभी भी जिंदा होता। डेमियन कमिल को समझाता है कि वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाने नहीं आया है, बल्कि सिमोन के केस को सुलझाने आया है। उसी शाम डेमियन अगाटा के साथ एक बार में जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी डेमियन की नज़र दो आदमियों पर पड़ती है जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे। जब डेमियन उन आदमियों को रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग डेमियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेमियन अपनी ज़बरदस्त फाइटिंग स्किल से उन्हें कुछ मिनटों में ही हरा देता है। अगाटा ये सब देखकर और भी खुश होती है और डेमियन को अपने घर ले जाती है। जब डेमियन सोफे पर बैठा अगाटा का इंतजार कर रहा था तो अचानक उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। कुछ देर बाद जब अगाटा बाहर आती है तो डेमियन वहाँ से जा चुका था। डेमियन जब घर जा रहा था तो वो एक बच्चे को ड्रग्स खरीदते हुए देखता है। डेमियन बच्चे को पकड़ लेता है और पूछता है कि वो ड्रग्स कहाँ से लेता है, लेकिन बच्चा डर के मारे कुछ नहीं बोलता। बच्चे को डर था कि उसका बॉस उसे मार डालेगा। शाम को सभी बच्चे एक पुराने गोडाउन में इकट्ठा होते हैं। वो सभी मिलकर गोडाउन को साफ कर देते हैं और वहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल के बाद रोज़ाना वहाँ ट्रेनिंग होने लगती है, लेकिन अगाटा ने डेनियम से बात करना बंद कर दिया है क्योंकि उस रात वो बिना कुछ बताए ही चला गया था। रात को डेनियम ज़ारो और बाकी डीलर्स पर नज़र रखता है। एक दिन उसे स्कूल के एक लॉकर में ड्रग्स मिलता है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे कई अपराधी पकड़े जाते हैं। लेकिन डेनियम को नहीं पता था कि टिम कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद कुछ गुंडे डेनियम पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेनियम भी कमज़ोर नहीं है। वो एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता है। अगले दिन स्कूल में वो टिम के आदमियों को देखता है। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। डेनियम समझ जाता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने उस पर हमला किया था। थोड़ी दूर खड़े ज़ारो ने टिम को बताया कि डेनियम से निपटने का एक तरीका है। उस रात ज़ारो एमिलिया नाम के एक स्टूडेंट के घर जाता है और उसे डरा धमकाकर डेमियन के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए बोलता है। वो चाहते थे कि एमिलिया डेनियम पर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लोग उसके पिता को मार डालेंगे। ये सब सुनकर एमिलिया घबरा जाती है और डेमियन पर झूठा आरोप लगाने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब डेमियन स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे टीचर्स उसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। डेमियन के स्कूल पहुंचते ही मेल्स्की उसे एमिलिया के लगाए गए आरोपों के बारे में पूछता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। डेमियन जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। वो एमिलिया से मिलकर सच्चाई जान लेता है। फिर वो सीधा रॉय से मिलने हॉस्पिटल जाता है। रॉय अभी भी ज़ारो और टिम के हमले से उबर नहीं पाया है। डेमियन रॉय से ड्रग्स के बारे में पूछता है। रॉय डेमियन को बोलता है कि टिम और ज़ारो ने उसे धोखा दिया है और सारी सच्चाई बोल देता है। रॉय से सारी सच्चाई जानकर डेमियन सच साबित करने स्कूल जाता है। वो देखता है कि केमिस्ट्री का टीचर लैब में कुछ गड़बड़ी कर रहा है। डेमियन टीचर का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स बना रहा है। थोड़ी देर बाद वो लोग ड्रग्स को स्कूल से बाहर कहीं ले जा रहे थे। डेमियन चुपचाप उनकी फ़ोटोज़ खींच लेता है और उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद डेमियन को पता चलता है कि ड्रग्स को खिलौने के अंदर छिपा कर ले जाया जा रहा है। जब वो खिलौने चेक करने लगता है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें हराकर वो अगाटा और मेल्स्की को सब कुछ बोल देता है, लेकिन अगाटा और मेल्स्की के लिए कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उसकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। स्कूल में हुई घटना के बाद अगाटा डेमियन से मिलने आती है। डेमियन उसे बोलता है कि वो आखिर क्यों स्कूल में टीचर बना है और वो ड्रग्स के धंधे को ख़त्म करना चाहता है। ये सब सुनकर अगाटा डेमियन की मदद करने का फैसला करती है और केमिस्ट्री टीचर टाइटस से मिलती है, लेकिन इससे पहले कि टाइटस कुछ बता पाता टिम उसे गोली मार देता है। अगले दिन अगाटा सिमोन का एक नोट लेकर डेमियन के पास आती है। नोट में एक मैप था। डेनियल समझ जाता है कि ये मैप उसी वेयरहाउस का है जहां सिमोन को ड्रग्स मिले थे। दोनों तुरंत वेयरहाउस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टिम भी उनका पीछा कर रहा है। गोदाम पहुंचते ही डेमियन का सामना टिम के आदमियों से होता है। टिम के आदमियों को हराने के बाद डेमियन और अगाटा को एक ड्रग कंटेनर मिलता है, लेकिन तभी टिम, ज़ारो और उनके और भी आदमी वहां आ जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी गैंग का असली मालिक प्रिंसिपल मेल्स्की ही है, जो स्कूल में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क चला रहा था। मेल्स्की डेमियन और अगाटा को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी कामिल और डेमियन के बाकी स्टूडेंट्स वहां आते हैं। वो सभी मिलकर ड्रग डीलर्स पर हमला कर देते हैं। डेमियन लेजिक से लड़ाई करता है
और उसे हरा देता है। तभी डेमियन की नज़र मेल्स्की पर पड़ती है। मेल्स्की अगाटा को बंधक बनाकर डेमियन की तरफ बंदूक ताने हुए था। मौका देखकर डेमियन मेल्स्की पर हमला कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेल्स्की के पास एक और बंदूक है। वो उस गन से डेमियन के कंधे पर गोली मार देता है। मेल्स्की के दूसरी गोली चलाने से पहले ही कमिल क्रेन के कंटेनर में रखे ड्रग्स के खिलौने को मेल्स्की के ऊपर गिरा देता है, जिससे मेल्स्की की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और जांच पड़ताल के बाद सिमोन को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।